हम नॉर्मली बोलते हैं कि इनएक्टिविटी की वजह से बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं लाइफ में, लाइफस्टाइल हमारा ख़राब है। इनएक्टिविटी के मायने एक्सरसाइज करना, लेकिन कई दफ़ा कुछ केसेस में देखा गया कि कोई एक्सरसाइज करने गया है, कोई कई ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, उसे हार्ट अटैक आ गया। तो किस तरह से इसे समझें? तो सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, जब कोई मिडिल एज पर्सन एक एक्सरसाइज रिजीम स्टार्ट करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना पहले कार्डियक स्क्रीनिंग करवाए, एक बेसिक ब्लड इवैल्यूएशन करवाए जिसमें उसका हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ये सब टेस्ट कराए। साथ में एक ईसीजी और एक स्ट्रेस इको जरूर करवाए। इससे उनके पूरा बॉडी स्क्रीनिंग हो जाएगा और कार्डियक स्क्रीनिंग हो जाएगा। उसके बाद जब वो जिम जाते हैं तो अनसुपरवाइज ट्रेनिंग और अनअकस्टम्ड वर्कआउट नहीं करें। दे शुड ग्रेजुअली स्टार्ट, slowly build up their endurance, and then they should proceed towards weightlifting and all those things. अच्छा, कई दफ़ा मैंने देखा है कि डॉक्टर योगेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई दफ़ा देखा गया कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं स्पेशली बॉलीवुड में, जो लोग इतने ज़्यादा कंसर्न रहते हैं अपने डाइट को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके, एक्सरसाइजेस भी टाइम पर कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वहाँ भी देखे जाते हैं। डॉक्टर योगेश। हाँ जी, जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली सारे लोगों में हो सकती है। बात ये है कि हम इसको किस हद तक कम कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेवल है, हमारे बीपी है, शुगर है, वो हम कहीं भी मना नहीं कर सकते। तो हमको उन सब चीजों को भी बदलना है, जो स्ट्रेस लेवल है उनका। उसके बाद ये सारी चीजें हमारी जो है एक मिनिमम लेवल तक आ सकती है। डॉक्टर उमेश गुप्ता, इस पर आप क्या कहेंगे? एक्सरसाइजेस क्या हमें सोच समझकर करनी चाहिए, या फिर यूँ कहेंगे कि जिम जाना शायद उतना फायदेमंद नहीं है, योग करना ज्यादा बेटर है? इसे किस तरह से देखें? नहीं, एक्सरसाइज तो जरूरी है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं और आपने सुना होगा कि यंग एज में उनको हार्ट अटैक हो चुका है। तो ये बेसिकली उनका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा रहता है, नींद भी पूरी नहीं होती है। तो एक्सरसाइज के साथ अपनी नींद भी पूरी होनी चाहिए। हम जनरली रेकमेंड करते हैं एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, और डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। और कभी कभार सेलिब्रिटीज अपना बॉडी बनाने के लिए आर्टिफिशियल प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स का भी सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप क्या लगता है आपको, जैसे कि अभी हम लगातार बात करें एक्सरसाइजेस की, कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि एक एज ग्रुप के बाद अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो शायद हमारी उस टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो स्टिफ हो चुकी होती हैं। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज ज़्यादा करें, जिम जा रहे हैं, तो लोड हमारी हार्ट पर पड़ रहा है। क्या ये सब बातें ठीक है या फिर ये मिथ है? ये टोटली सही है जो आप बता रहे हैं। बेसिकली ये है कि एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करना चाहिए आपको। आप अगर जिम जा रहे हो तो आपकी जो जिम ट्रेनर होंगे आपकी हाइट, वेट सब कुछ लेंगे, और आपका क्या रिस्क फैक्टर है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, हाइपरटेंसिव है या नहीं, या कोई हार्ट की डिजीज़ है कि नहीं, उसके अनुसार आपको सुपरवाइज एक्सरसाइज करना होगा कि आपको कितना ट्रेडमिल पे दौड़ना है, कितनी देर तक करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज जब स्टार्ट कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग, तो पहले आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करने से पहले कुछ देर के लिए वार्म अप करना ज़रूरी है। तो एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान 60 साल के ऊपर है और जाकर अपने एज से ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करे। तो ऐसे में सडनली आपका हार्ट रेट राइज होगा। जब भी हार्ट रेट राइज होता है तो ऑक्सीजन डिमांड हार्ट की बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है सडनली, तो ऐसे में अगर आपके हार्ट के अंदर सपोज 70% ब्लॉकेज था या फिर 80% ब्लॉकेज था और मेडिसिन से आपके सिम्टम कंट्रोल थे, बट ऐसे में प्लाक इरोजन्स हो जाते हैं। जो प्लाक बने हुए होते हैं आर्टरीज के अंदर, उसमें थोड़ी बहुत इरोजन आती है जो क्लॉटिंग करने के लिए प्रोपोगेट फर्दर हो जाती है, और ऐसे पेशेंट्स को सडनली हार्ट अटैक आ जाती है। जो हम जिम में सुनते हैं कि सडनली हार्ट अटैक आ गया, यूजुअली वो ऐसे ही पेशेंट होते हैं जिनको पहले से डायबिटीज़ या कोई और रिस्क फैक्टर होते हैं, और उनकी ब्लॉकेज ऑलरेडी होती है 30-40%, लेकिन उनको सिम्टम नहीं होते हैं। लेकिन वो जैसे ही हार्ट रेट अपना बढ़ाते हैं सडनली एक्सरसाइज करके, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जब हार्ट रेट बढ़ती है तो प्लाक इरोजन होता है और वहाँ पर क्लॉट बनते हैं और सडनली हार्ट अटैक आती है। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं मेघालय से। सर स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, हमारे हस्बैंड को रात को खाना खाने के बाद दिल में अटक जाता है और सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, रात में खाना खाने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है।
हाँ दिक्कत होती है। जी डॉक्टर जी। मैं बताना चाहूँगा, ये जो सिम्टम आ रहे हैं कि खाना खाने के बाद सांस फूलती है, इसे हम लोग हार्ट फेलियर के सिम्टम्स बोल सकते हैं। मोस्ट लाइकली उनकी हार्ट की पंपिंग कम हो चुकी है, इसलिए दिक्कत हो रही है। और मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले एक ईसीजी और इको करा कर देखें कि हार्ट की पंपिंग ठीक है कि नहीं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को जिनकी हार्ट की पंपिंग कम होती है, उन्हें खाना खाने के बाद सांस फूलती है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर वधावा, आपको क्या लगता है, हम जैसे लगातार चर्चा कर रहे हैं हार्ट के ऊपर, हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हम कह रहे हैं जागरूक रहने की ज़रूरत है, तो क्या ये जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट होते हैं, क्या ये सबको करवाने चाहिए? क्या इससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है? देखिए, ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का यही रोल है कि हमें जो हम जो यंग पेशेंट्स हैं उनको हम लेस देन 35 ईयर्स की कैटेगरी में लेते हैं और अबव 35 ईयर्स की कैटेगरी में लेते हैं। तो जो लेस देन 35 ईयर जो यंग लोग होते हैं, जो जिम में सडनली कोलैप्स करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक से मर रहे हों। उनके अंदर कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जिसको जैसे कि एक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट के मसल्स बहुत मोटे हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, उनके हार्ट के मसल्स के अंदर फाइब्रोसिस होती है, जिसकी वजह से एरिथमिया हो जाता है। एरिथमिया होता है जो बहुत डेंजरस रिदम होती है, हार्ट रेट अनकंट्रोल चले जाता है 200 के ऊपर, एंड दे सडनली कोलैप्स एंड अरेस्ट हो जाता है और सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो ये जो एंटिटी है, इसको हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं बेसिक ईसीजी और इको के साथ। जो पेशेंट एल्डरली होते हैं, जो 35 बियॉन्ड होते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क फैक्टर होता है, डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर होता है, या जिनके घर में प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री होती है, किसी यंग को हार्ट अटैक अर्ली एज में हो गया, तो ऐसे लोगों को प्रिवेंशन करने की बहुत ज़रूरत है। उनको अपने रेगुलरली एनुअल टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे कि मैंने बताया, और आपका एक स्ट्रेस इको, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। इससे हम काफ़ी सारी चीज़ों को पकड़ में ला सकते हैं। डॉक्टर रंधावा, भी आपने जिक्र किया बहुत इंटरेस्टिंग बात का कि अगर यंग एज में हेरिडिटरी, मतलब यंग एज में अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, यानी दो अलग अलग कैटेगरी में हम इसे रखें, यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है या फिर अगर किसी को अबव 60 हार्ट अटैक हुआ है, तो ये दोनों कैटेगरी अलग अलग हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंग हार्ट अटैक जो है, ये एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है। खासकर हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में देखा गया कि जो हार्ट अटैक्स हमारी पॉपुलेशन में है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये सब हिस्ट्री लेना ज़रूरी है जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और उनको आगे के टेस्ट एडवाइस करते हैं।